हमने लास्ट क्लास में देखा था टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर में हमने देखा था कि देयर वर डिफरेंट layers and inside that layer this is pollen sac. This is the pollen sac. अगर ये बाइलोब्ड है मीन्स टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है तो इसमें 4 स्पोरेंजिया होंगे, मतलब 4 पोलन सैक होंगे जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का बनते हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू के थ्रू, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हमने लास्ट टाइम जो टीएस देखा था तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि डेहिसेंस कैसे होता है, मतलब ये टूटता कैसे है ये। तो जो जितने भी लेयर्स हैं, सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम और फिर मिडिल लेयर और उसके बाद अंदर टेपेटम, ये सारे लेयर्स टूटते हैं और उसके बाद यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। तो देखिए पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये साइट, जिस साइट से डेहिसेंस होता है उसे हम स्टोमियम बोलते हैं। साइट ऑफ डेहिसेंस ऑफ एंथर इज स्टोमियम। यहाँ से सारे लेयर्स, सपोज दिस इज एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर और ये टेपेटम, ये सारे लेयर्स यहीं से टूटेंगे और फाइनली यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनता कैसे है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें होगा मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 सेल्स बनते हैं और जिसे हम बोलते हैं टेट्राड। ये 4 जो है टेट्राड, ये टेट्राड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट जो हमने देखा लीनियर, उसके बाद है टेट्राहेड्रल, 1 2 3 और एक पीछे टेट्राहेड्रल। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। थर्ड वन इज isobilateral and the fourth one is decussate type. और F टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं। तो हमने देखा कि जो वॉल ऑफ एंथर्स हैं ये हेल्प करते हैं डेहिसेंस में, और ये जब टूटते हैं तो यहाँ से ये तब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलन ग्रेन में चेंज हो चुके होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है और एक माइक्रोस्पोर से 4 बनते हैं, टेट्राड बनता है। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब जब ये फ्री होते हैं माइक्रोस्पोर्स तब बनता है पॉलन ग्रेन। मतलब देखते हैं कैसे। माइक्रोस्पोर टेट्राड में जब वो सारे माइक्रोस्पोर बाहर अलग अलग होते हैं, सी दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप आइसोबाइलेटरल, सॉरी दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में फ्री होने के बाद सारे ये बन गए माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर से ही फर्दर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोर से ही डिफरेंशिएट होकर पॉलन ग्रेन बनाता है। तो देखते हैं पॉलन ग्रेन। तो दिस इज ए पॉलन ग्रेन और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन, और जो ये सेल है उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल।
या फिर इसे हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। इनसाइड दिस देयर इज another cell in pollen grain and it is known as generative cell. pollen grain को हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट वो होता है, गैमेटोफाइट मतलब ये है कि गैमिट्स कौन बना रहा है। तो यहाँ पे pollen grain ही है जहाँ से गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स कैसे बनता है, ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर के दो मेल गैमिट बनाता है। तो ये जो टू सेल्ड कंडीशन है pollen grain का, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेहिसेंस होता है, एंथर जो टूटते हैं तो इसी कंडीशन में टूटते हैं जब ये दो सेल कंडीशन में रहता है। कुछ में 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड कंडीशन में भी डेहिसेंस होता है। तो मोस्ट कॉमन डेहिसेंस टेक्स प्लेस एट 2 सेल्ड स्टेज, 60% एंजियोस्पर्म में। हमने लास्ट टाइम देखा था कि टैपेटम यूविस बॉडीज का भी सिक्रीशन करता है और यूविस बॉडीज क्या करता है, ऑर्नामेंटल अपीयरेंस देता है इस pollen grain को। और जो ऑर्नामेंटल अपीयरेंस है बिकॉज ऑफ दिस एक्साइन, ये एक्साइन वाला पार्ट मीन्स इंटाइन के बाहर भी एक लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। और एक्साइन जो ये है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ दिस स्पोरोपोलेनिन। और यही वजह है कि pollen grain एडवर्स कंडीशन में भी, हवा में भी सर्वाइव कर लेता है, कई दिनों तक सर्वाइव कर लेता है, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट स्पेसीज। इसके टाइम पीरियड अलग अलग है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कितने pollen grain चाहिए इतना ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए या इतना। तो उसमें क्या कैसे करना है, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज अगर 100 pollen grain है तो मीन्स मेल गैमिट होगा 200। क्यों? क्योंकि एक pollen grain में जो ये जनरेटिव सेल है, ये एक जनरेटिव सेल 2 मेल गैमिट्स बनाता है। यहाँ प्रोड्यूसेस 2 मेल न्यूक्लियाई और गैमिट्स। So this is the structure of pollen grain. Outer layer is exine and the inner layer is intine. This inner layer is intine and the outer layer is exine. और ये वाला पार्ट जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है उसे हम बोलते हैं जर्म पोर। pollen tube emerges। इसी जर्म पोर से pollen tube का फॉर्मेशन होता है। एक और चीज़ है यहाँ पे हम ध्यान देंगे, पूछा जाता है 4 ऑप्शन रहेगा कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉइड था 2n और इसमें हुआ था मियोटिक डिवीजन, और जिससे बना था माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड हो या इसके बाद, टेट्राड से हमने देखा कि 4 माइक्रोस्पोर्स बाहर आए और चारों माइक्रोस्पोर्स इंडिविजुअल pollen grain बनाए थे। तो मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड से लेकर के pollen grain ये सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, बट माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन जैसे एंथर है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, आर्किस्पोरियल सेल्स है और अगला है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या आएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। पूरा प्लांट का जो ओरिजिनल पार्ट है उसी प्लांट के पार्ट का ही पार्ट है अपना फ्लावर भी। फ्लावर का भी सारा पार्ट जो है वो सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब मियोसिस हुआ उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो आएगा हैप्लॉइड, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड। और स्टडी ऑफ pollen grain को क्या बोलते हैं, पेलेनोलॉजी। pollen grains में अबंडेंट अमाउंट में न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, इसलिए हम इसे अलग अलग टैबलेट्स और सिरप्स भी बनाते हैं।
मीन्स ये एडिबल भी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,